सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। दुनिया में हम आए हैं, खाली हाथ कहते हैं आए थे, खाली हाथ जाएंगे। क्या ले जाना है ये हम जानते हैं, लेकिन कहने मतलब है खाली हाथ शायद आएंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म हैं जिसकी वजह से हमने जन्म लिया है, और भगवान ने हमने तक दी है कि इस जन्म में मानव जीवन मिला है तो मानव की तरह रहकर ऐसे कर्म करो कि हमें मोक्ष मिल सके, मुक्ति मिल सकते हैं। तो उसके लिए आज का जो कलियुग है उसमें कहा गया है कि नाम जप सबसे श्रेष्ठ है। महाभारत में भी कहा गया है कि सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता युग में भगवान की यज्ञों द्वारा आराधना करने से, द्वापर युग में भगवान का, विष्णु भगवान का सेवा करने से जो फल मिलता है वही फल कलियुग में सिर्फ नाम लेने से मिलेगा, और मिलता है। हमने देखा होगा वाल्मीकि का चरित्र है, वो पहले लुटारा था, वाला कोली लुटारा था, लेकिन जब उसमें नारद जी मिले और उन्होंने कहा कि सिर्फ राम राम बोल, लेकिन राम राम न बोलते मरा मरा बोलता, लेकिन फिर भी उसको फायदा हुआ है और वाला लुटारा से वाल्मीकि बन गया है। कहने का नाम में इतनी शक्ति है, ताकत है। भगवान का, हमारे इष्ट देव का हमें नाम लेना है, जप करना है। गोपियों का हम भी जीवन देते। गोपियों माने कोई श्री नहीं है, एक वृत्ति है। वो वृत्ति को हमें अपने जीवन में लाना है। हम कहते हैं कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, हम उल्टा कर रहे हैं। दाल रोटी की जगह बहुत न खाने जैसी वैसे भी चीज़ें खा रहे, और प्रभु का नाम कितना ले रहे हैं हमें अपने आप सोचना है। तो फिर हमें सुख आनंद मिलेगा या फिर तकलीफें, समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये हम पढ़े लिखे, बार बार वही कहता हूँ, हम पढ़े लिखे, हमें सोचना है। हम भगवान के अंश हैं और हमें भगवान में मिलना है। तो उसके लिए मौज मस्ती करते करते जीना तो है, लेकिन साथ में भगवान का नाम जब अपने मुंह में रहेगा, श्वासोश्वास, पलो पल, तो वो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। और हमारा जो लक्ष्य है, ध्येय है, उद्देश्य है, वो हमें प्राप्त करने के लिए बहुत आसान होता है। मेरे साथ कोई है, इतना ही बहुत है, उसी को जपो। मैं समर्थ का हूँ, असमर्थ मेरे है। ये भावना हमें दृढ़ करनी है अपने जीवन में, सिर्फ बोलना नहीं है। दाल रोटी खाओ तो खाओ न, कौन मना कर रहा है? उसका मतलब है सात्विक खुराक खाओ, दाल रोटी का मतलब। और जितना जरूरत है, औषध हम जितना खाते हैं उतना ही खाना है। मिलता है इसलिए खाना ही नहीं, बहुत सारा मिलता है, फिर भी मैं नियंत्रण में रहकर जितना औषध के लिए जरूरी होता है, औषध जैसा मेरे को खाना खाना है। शरीर चलाने के लिए, ऊर्जा निर्मित करने के लिए हमें अन्न ग्रहण करना है, अन्न का सेवन करना है। नहीं तो हम देखते हैं आने दो आने दो आने दो, और हमको भुगतना है। तो कहने मतलब ये है कि नाम में इतनी शक्ति है, ताकत है कि हमारा हर समस्या का समाधान उसमें समाया हुआ है। हमें सिर्फ अपनी आत्मश्रद्धा, ईश्वर श्रद्धा को दृढ़ करना है। हमें वो दृष्टांत भी याद है कि जब जनाबाई के
गोबर के वो क्या बोलते हैं उसको, उपले चोरी हो गए। तो नामदेव ने उसको पूछा, हम तुम्हारे उपले को पहचानेंगे, गांव में तो सबके जगह वही सामान दिखाई दे रहा है। तो उसने एक ही कहा, बहुत अच्छा है, सुनने जैसा है, ध्यान देने जैसा है, कि जब बोले मैं उपले बनाती थी तब भगवान का नाम लेती थी, इसलिए मेरे हर उपले में विट्ठल 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 सुनाई देगा, वो मेरे ही है। ये इसका उतना दृढ़ विश्वास था, आत्मविश्वास था, इसे श्रद्धा थी। इसीलिए बोलते हैं कि खाना बनाने के वक्त भगवान का नाम लेना चाहिए। हम तो देखते हैं आज खाना बनाते वक्त क्या पिक्चर के गाने लगते हैं या कोई और गाने लगते हैं, रात के देखे हुए, या कोई सीरियल चलती है, किचन में एक दिया लगा दिया और चल रहे हैं। वो खाने में अन्न जैसा मन, क्या उसका ये असर होगा? ये सोचने छोटी छोटी बातें हैं, हमारे जीवन को परेशान कर रही है। उसे हमें समझ के, समझदारी से धीरे धीरे दूर करना है। जैसे अच्छे विचार आएंगे, सकारात्मक हमारा एटीट्यूड बनेगा, नकारात्मक जो है अपने आप गायब हो जाएगी। अज्ञान अविद्या अपने आप निकल जाएंगे। लेकिन हमें तैयार रहना है, तैयार होना है कि मेरे जीवन के लिए क्या अच्छा है। वही कली युग में कहा गया है, नाम जप लो। आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम जहाँ जैसे मिले 24 घंटा अपने इष्ट भगवान का नाम लो, करके देखने की चाहे। उसका असर हमें 3 महीने 6 महीने, जैसा हमारा पावर अंदर का होगा, उसका असर हमें 100% बोलता हूँ मिलेगा। जैसा हम सोचोगे वैसे हम बनेंगे। और अगर जो समर्थ है उसको हम रटते रहे अपने जीवन में, काम का संसार करना है। गोपियाँ है ना, संसार को भूलना चाहती है, लेकिन भगवान को भूलना चाहती है, लेकिन भूल नहीं पाती। संसार अपने आप हो रहा है उनका, संसार की ओर ख्याल ही नहीं। जब संसार करते तब भी भगवान का नाम जब चालू है। तो हमें वो वृत्ति लाने की है हमारे जीवन में। काम तो करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, सब कुछ करेंगे, संसार भी करेंगे, हमारा जो काम है वो भी करते रहेंगे। करते करते भगवान का नाम स्मरण करना है, तो देखो कितनी ताकत आएगी, हमारा कितना जीवन का विकास होगा। और वही ताकत हमें हर समस्या का सॉल्यूशन, माने उत्तर, उसको समस्या का समाधान अपने आप मिलता जाएगा। प्रयत्न करना है, हम कोशिश करेंगे। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामना के साथ सभी को जय श्री कृष्ण।